आ साधु भनी झट। बात समझे नहीं? माने यहाँ मामला माने बाप मातारी के साथे होके, पत्नी के साथे होके खटपटा गई। अब हमारा यहाँ एडजस्टमेंट नहीं है। और दाढ़ी जटा बढ़ा लेनी, लंगोटी लाल बांध लेनी, चल देनी मठ पर। ना भक्ति हुई, ना पूजा हुई। काहे काहे ना हुई? जो प्रश्न हो सकता ऐसे कि राउर बार बार मनवाई जाए, मनवाई जे ढेर दिन रहल बा, उ खोजी बहुत। खाली दुखे नहीं मिला परिवार में, सुख भी मिलल बा। तो उ सुखवा भोगवा खोजे खातिर मनवा इजा आई। पोता कैसे बा, पोती कैसे बा, बाप कैसे बा, महतारी कैसे बा, वो भ्रमण करी। मन के बांधे के विधान वो अलग बा ना, जे मंदिरवा में बांध के रह जाए, जंगल में बांध के रह जाए। आ एमे विधान बतावल जाता है जे गृहस्थ परिवार में रही, सब बाल मवेशी के सेवा करी, बाल बच्चा के सेवा करी। रोगो के कोई सेवा कैले बनू? रोगो एक दिन लड़का रही, रोवा के कोई पढ़ाओ लिखाओ, सियान कोई, वैसे राउरो जिम्मेवारी बा जे आवे वाला पीढ़ी के पढ़ा लिखा दी, ओकरो के सियान कर दी, ब्याह शादी कर दी। इतना तो करही के पड़ी। खेती बाड़ी जौन भी बा, जितना शरीर अलाउ करता उतना करी, नहीं अलाउ कर छोड़ दी। क्योंकि उसमें शक्ति की जरूरत बा, शक्ति बराबर रही ना। ईश्वर की आराधना हम करें कैसे? ईश्वर की आराधना करने से मिलेगा क्या? इसमें लिखा हुआ है, ईश्वर की आराधना मिले चार फल आए, धर्म अर्थ और काम है, मोक्ष सा महासुख पाए। महासुख क्या है? मोक्ष की प्राप्ति। अब मोक्ष की प्राप्ति के लिए कितना हम काम करते हैं। अब जो लोग पूजा पाठ करते हैं वो समझेंगे। ये हमें मोक्ष चार फल होता है, चौथा फल मोक्ष, वो कैसे मिलेगा? मोक्ष के प्रदाता कौन है? कौन देने वाला है? सब लोग देने वाले नहीं है। एक सदगुरु को छोड़ करके विश्व में कोई ऐसा नहीं है जो मोक्ष की प्राप्ति करा दे। सदगुरु बीज बिन से नहीं, जो जुग होय अनंत, ऊंच नीच गृह जन्म ले, बहुरी संत के संत, बहुरी संत के संत। वह ब्रह्म विद्या का बीज है। ये एक बार आपके अंदर पड़ गया तो सदगुरु सत्ता अपने हाथ में ले लेती है और जन्मों जन्म आपको मानव शरीर में लाएगी, जब तक कि तपस्या आपकी पूर्ण नहीं हो जाए। पूर्ण होने के बाद मोक्ष की प्राप्ति करा देगा, परमानंद में साथ बैठा देगा, जहाँ दिन और रात नहीं होता, भूख और प्यास नहीं लगता, दुख और सुख नहीं होता, केवल प्रकाश ही प्रकाश है। वहाँ के आप एक दिन बासी थे, लेकिन हम बरमासनी का भाव आया, आप नीचे गिर गए, अस्तुल शरीर में आ करके पड़े हैं। इससे फिर अस्तुल से सूक्ष्म में जाना है, कारण में जाना है, महाकारण में जाना है, केवल में जाना है, और तब हंस शरीर को प्राप्त करना है। तो आपकी अवस्था हंस में सदगुरु ला करके अब परमात्मा से मिलाएगा। एक हंस पक्षी भी होता है, नाम सुने होंगे जरूर। जो दूध में पानी मिला दीजिए तो दूध में पिएगा, पानी नहीं पिएगा। आप भी उस हंस अवस्था में जाएंगे तो असत्य का परित्याग हो जाएगा। आप में केवल सत्य ही दिखाई देगा, असत्य रहेगा ही नहीं। सत्य असत्य परिचय मिले, सदगुरु संतन संग, ज्ञाना सिद्ध सदगुरु शरणा, यह जानो सत्संग। वह सत्संग है जिस सत्संग से अंग अंग में सुधार हो जाए, विकास हो जाए। आंख फाड़ के देखना चाहिए, क्या देखना चाहिए। कान खोल के सुनना चाहिए, क्या सुनना चाहिए। नाक से सूंघना चाहिए, क्या सूंघना चाहिए। मुख से बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए। इसका ज्ञान पहले होना चाहिए, अब तो बोलना चाहिए, देखना चाहिए, सुनना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, साफ विपरीत दिशा में हम जा रहे हैं। इसका कारण एक है, संत लोग बताया जी, जैसन खैबान हो वैसन मन। हमारा क्या उचित भोजन है, मानवीय भोजन क्या है, हमारे पूर्वज क्या भोजन लेते थे,
हम क्या ले रहे हैं, किस में ज़्यादा विश्वास कर रहे हैं। मड़ुआ मकई में आज तक प्रोटीन न रहे, वह मड़ुआ मकई खा के लोग कितना कितना का हो गई। ये गरी मार मुर्गे मुर्गी टंगाई रहता है हाथ में। भैया ये खाने से हमारी मजबूती नहीं बनती है, हम नहीं खाते, हमारा मन खाता है। हमारा एक दिन धीरे 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 हिंसा में प्रवेश करा देगा। हिंसा से बचना है, हिंसा में पाप है, पाप कभी माफ नहीं होता है। ईश्वर न्यायकारी है, ईश्वर न्याय करता है, अन्याय करता है तो बड़ा भारी दंड दे देता है। ये प्रारब्ध हमको आपको सबको मिला है, और तब जीवन मिला है शरीर। पहले है प्रारब्ध, तब पीछे शरीर। उसको अच्छा किए हैं अच्छा भोग लेंगे, बुरा किए हैं बुरा भोग लेंगे। क्या यही हमारा जीवन है? मानव जीवन को क्या कहा जाता है? बड़े भाग मनुष्य तन पावा। रामचरितमानस यही नहीं कहता है, सब लोग सुनते हैं। लेकिन इतना सुंदर शरीर लेकर के हम समझ नहीं पीते हैं। ये दारू पी करके घर में घुसने में हमको ढिमलाए ढिमलाए हो जाता है। हम इतना क्यों पिए भाई? क्या जरूरत है? क्या जरूरत है? आज दूध पीजिए, गाय को पोसिए, कौन मना कर रहा है? ये सब जब आप पीजिएगा पोसिएगा तो आपका रोम रोम में आ जाएगा संस्कार। संस्कार रुपया पैसा से नहीं खरीद लाइएगा। सब कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन रुपया पैसा से संस्कार नहीं खरीद सकते हैं। संस्कार परिवार में माता पिता दादा दादी देते हैं, वो लेना चाहिए और उसका सृजन होना चाहिए। ऋषियों के सिद्धांत पर चलना चाहिए। हमारा गोत्र ऋषि है और हम जानते नहीं हैं ऋषि के वंशजों का भोजन क्या है, रहन सहन क्या है, कैसे रहना है, कैसे सोना है, कब जगना है। अब आप हम ब्रह्म मुहूर्त भूल रहे हैं। पहले आप पढ़े होंगे, ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ते होंगे। बड़का भैंसा जो कह जाला भोजपुरी में। अरे वो गरी हमने के मातारी लोग जगावे कहे जे सुका हो गइल बा, बिसारा हो गइल, 3 बज गइल। बड़का भैंसा आज के लोग तो 10 बजे ड्यूटी करता है, आई तो खाई पी 11 बज जाता है। वो तो खाली हिम्मत कहीं मोबाइल जन हाथ में बानू निश्चित 11-12 बजे ये होगा बिना कामों के लोग 10 बजे 11 बजे देखिए 12 बजे ले कितना आदमी के चाहूं डूबे की खाई है, ऊपर से तुरंत सूत जाई। लाइट के व्यवस्था बैठ के बातचीत करी ना। लाइट के आज लोग 8 बजे सूत ना जाए। समय से रोगा भोजन करके अगर सूत जाए और समय से 3 बजे जाग जाए तो कितना बड़ा चीज से आप जुड़ जा रहे हैं। उसका महत्व आप नहीं जान रहे हैं। ईश्वरीय व्यवस्था में आ जाएंगे। ईश्वरीय व्यवस्था जो है माने ब्रह्म मुहूर्त में ब्रह्म शक्ति कार्य करती है संपूर्ण विश्व में। जो जागेगा सो पाएगा, जो सोएगा सो खोएगा। सीधी सी बात है। आप जिस चीज को लीजिए, आपके घर में दाल चावल साग सब्जी सब कीन के रख दीजिए और घर के लोग नहीं बनाए, भोजन नहीं जाएगा। आप इतना सारा ले आकर के नाश्ता रख दिए तो रखे हैं तब न ले आकर के रखें, ये तो बाजार में जाना पड़ेगा। तो सब चीज ईश्वरीय व्यवस्था के तहत सब जगह सब चीज विद्यमान है। इस चीज में क्यों ब्रह्म मुहूर्त में उठना, बढ़िया बढ़िया जो भारी भारी आप विषय है हमारे घर में समाधान नहीं होता है, उसमें बैठ करके आप समाधान कीजिए। पूरे परिवार को बैठाइए और पूरे बैठा करके विचार कीजिए। उसमें आपकी ईश्वरीय शक्ति से जो सही निर्णय आता है, छोटा भाई है तो उसी का बात सही होगा, उसी को अमल कीजिए। देखिए काज किस तरह से होता है। ईश्वर के शक्ति को महसूस करना चाहिए। एगो संत बता रहे थे जो ब्रह्म मुहूर्त में हवा बहता है, जिसको 84 पवन कहते हैं लोग, और 84 पवन का अनुभव आप नहीं जानते हैं। जब आपका शरीर शांत होगा कि इसमें ब्रह्मांडी शब्द सुनाई देने लगे। 5 ब्रह्मांडी शब्द है, 10 प्रकार के अनहद बाजा बज रहे हैं ब्रह्मांड में, ओम की ध्वनि हो रही है और सब सुनेंगे कि इतना आनंदित हो जाएंगे कि उसी में आनंदित हो रहेंगे।
हमने दादा परदादा आनंद एक कोयले भाई विद्या के आनंद आज शब्द हमने जो के है बुलाइल ना, भाई सब ज्ञान की दिल आनंद शब्द है ना भैया, आत्मा ज्ञान में खाली परमात्मा कोनो के बनावटी ऊपर ज्ञान नहीं। पहुंच रहे हैं, उनका आनंद गुण है। परमात्मा का गुण आनंद गुण है, जो आपको प्राप्त होता है तो आनंद की अनुभूति हाँ, होती है, आत्मा- शांति की अनुभूति होती है। शांति ऐसे प्राप्त नहीं होता है। ना। इंद्रिय का हम दमन भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन अभ्यास एक ऐसा चीज़ है, जब अभ्यास के माध्यम से इंद्रिया शांत होगी। 5 मिनट के लिए बैठा दिया जाए आपको, जैसे साधना लगाई जाती है, आसन लगाया जाता है, आसन स्थिर शांत दृढ़ हिले धुमे नहीं दे, बैठो मनोमत मारी कर सुमिरो पुरुष विदे। कैसे परमात्मा को हम याद करें? केवल आसन लगा कर बैठा दिया जाए तो अभी आप कहेंगे जहाँ इसमें शांति है। बैठते तो सब है, कोई कुर्सी पे बैठा है, कोई चौकी पे बैठा है, कोई कैसों में बैठा है, कोई कैसों में बैठा है, लेकिन आसन जो है आसन एक आसन नियम है है। तो शांति का ये बार बार घूमते रहता है, घुमाना चाहता है। मन इसी को जब पकड़ करके अस्थिर कर दीजिएगा तो आत्मिक शक्ति भीतर से जागृत हो जाएगी। जागृत होगी तो ऊर्ध्व के ओर जाएगी, और ऊर्ध्व के ओर जाएगी यानी उस शक्ति में पावर आएगा तो परमात्मा को याद कहाँ करेगी? परमात्मा कहाँ है? ऊपर है। रामचरित में साफ लिखा हुआ है, प्रकृति के पार प्रभु उर्वासी। परमात्मा प्रकृति के पार है। हम पूज खोजते रहे हैं हैं प्रभु। कहाँ? प्रकृति खोज खोज रहे रहे हैं हैं। मंदिर कहाँ? में प्रकृति में प्रकृति। हाँ सही बात है। मंदिर मस्जिद में खोजत तानी सन जौन कि हमने खुद बनैले बानी सन मंदिर के। सब लोगों का शरीर ईश्वर ने बनाया है। चलिए आगे के करवाइए। तो वह ये आए हैं हम लोग तो लेके आए हैं, गिफ्ट रूप में लेकर के जा रहे हैं। आप लोग सुनिए।